नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज पेट का एग्जाम था और पेट के एग्जाम की जो आंसर की है वो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। बहुत ही रिलायबल आंसर की है, थोड़ा सा लेट आंसर की इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर थे उसको हमने खुद सॉल्व किया है और जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, डीआई के क्वेश्चन थे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, तो इसीलिए आंसर को लाने में थोड़ा सा वक्त लग गया है। तो दोस्तों और आपको एक बार बताएं, अभी हमारे चैनल को शुरुआत हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और हम लोगों ने जो पेट ओरिएंटेड 2 से 3 क्लास ली थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कराए थे, उसी में से 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। और जिन जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी उनको इस बात का एहसास होगा, वो इस बात को जानते होंगे क्योंकि पहले ही शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, उसके आगे आने वाली शिफ्टों में भी और क्वेश्चन आएंगे। अब 100 में 7 से 8 क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे 100 में 7 से 8 क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी जैसे नोबेल पुरस्कार से पहले शिफ्ट में आंसर क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आए, और आएंगे तो हमारे नोट से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्तों पूरे भरोसे के साथ पढ़िए, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं सिलेक्शन वाले ही सिलेक्शन दिलाते हैं, वरना बाकी तो सब विद्वान बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा रिलायबल सोर्स है, पूरे रिलायबल सोर्स से हमने आंसर अपने फाइंड किए हैं और लगाए भी हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आंसर की शुरुआत करते हैं। तो इसका जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिकी टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। अभी हम इसमें बताते चलेंगे कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस फंसे हैं, और जब पेट का त्योहार, ये पेट का खत्म हो जाएगा तो हम अपनी एक वीडियो भी बनाएंगे कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहले का जो अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी, ये किस संदर्भ में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में की गई थी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अब विश्व का पहला 7 मिनट में कैंसर का उपचार का टीका, इसका आंसर हम इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड होगा इसका आंसर। इसको हमने खुद ही अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था, खुद की प्रिपरेशन के लिए हमने इसका शॉर्ट नोट्स बनाया था, द हिंदू में इसका आर्टिकल आया हुआ था। तो इसका आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एनसीएपी, थर्ड का आंसर हो जाएगा 3.5 टन के वाहन के लिए, वाहन सुरक्षा मानक बढ़ाने के लिए, ई व्हीकल के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, एनसीएपी। अब इसका मतलब नहीं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसमें ये नहीं है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसमें है कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसमें हम लोग इसका आंसर बी देखेंगे। ठीक, अब उसके बाद इसमें चौथा आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए पीएमआई दक्षिण एशियाई पुरस्कार जीता है, और इंस्ट्रक्शंस डिटेक्शन सिस्टम ये किसके लिए है? तो पूर्वोत्तर में हाथी के लिए है, क्योंकि वहां पर हाथी परियोजनाएं भी चालू की जा रही हैं, और हाथी से संबंधित वहां पर बहुत विभिन्न प्रकार के हाथियों पर खतरे हैं, और रिनोसिरोस जैसे गैंडे पर भी तमाम खतरे हैं। तो उनके संदर्भ में मुख्यतः यह परियोजना हाथी के लिए चलाई जा रही है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 5वां देखते हैं कि आईएएफ वायुसेना का पश्चिमी वायु कमान का जो वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, इसका आंसर त्रिशूल होगा। ठीक, इसका आंसर त्रिशूल होगा। उसके बाद मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है? मेनम चूंकि असम में नहीं, असम में 5-6 हैं, हमको याद है पूरे, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो ही नहीं सकता है, तो इसका आंसर सिक्किम होगा। ठीक, यहां से आप लोग देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में लाडली बहना प्रोग्राम, ये तो क्वेश्चन आना ही था क्योंकि अभी लाडली संबंध में बहुत ही विवाद चल रहा था, महिलाओं का रेप हुआ था, बच्चियों का रेप हुआ था, तो उसमें ये लाडली बहना जो कार्यक्रम था, जो योजना थी, इस पर भी सवाल उठाए गए थे कि आप एक तरफ योजना चला रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। तो इसमें तो इस क्वेश्चन आना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 साल से ऊपर और 60 साल। ठीक, 21 और 60 साल ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन है जो हमने अनुच्छेद के सेशन में कराया था कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति कराता है, अनुच्छेद 75 है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हमारे सेशन को जरूर देखिएगा, और जितने लोगों का अभी अगला पेट का एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम होगा, वनडे का, आरओ, एसएससी, सीजीएल, कोई भी बैंक, रेलवे, पेट, सीटेट, कोई पीसीएस तक के प्री एग्जाम हम इसमें कवर कराएंगे पूरे। ठीक, तो वीडियो जरूर देखिएगा और उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, अब अगला कुथु चूंकि डांस है, नृत्य शैली है, किस राज्य केंद्र शासित? कूथमबलम मंदिर में, तो ये केरल का हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर केरल हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 10वां, भारतीय भाषा संस्थान। भारतीय भाषा संस्थान कहां पर है? ये मैसूर में है। ठीक, इसका आंसर मैसूर हो जाएगा।
उसका तेलंगाना राज्य में, ये तो अभी देखिए रमप्पा मंदिर, रमप्पा मंदिर पिछले साल भी न्यूज में था, इस साल भी न्यूज में है। तो इसका आंसर हो जाएगा काकतीय वंश। तो रमप्पा मंदिर का जो आंसर दिया था, रमप्पा मंदिर का जो आंसर होगा इसमें काकतीय वंश होगा। ठीक, किस राजवंश से संबंधित है? तो काकतीय राजवंश से संबंधित। अभी अभी फिलहाल 42वां जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट होयसल समूह को घोषित किया गया है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद 11वें के बाद आ जाता है 12वां क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाता है मालदीव की आधिकारिक भाषा। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पुला, पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना। आंसर पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा रिलायबल सोर्स है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे सोर्स से आंसर इसका दिया जा रहा है। ठीक, पेरुंगदेई कोंगवेलियार द्वारा लिखित महाकाव्य कृति यह भारत में किस साहित्य से संबंधित है? देखिए यहां पर यदि संगम साहित्य होता तो आंसर देखा जा सकता था, लेकिन यहां पर चूंकि पेरुंगदेई तमिलनाडु में है तो इसका आंसर में थोड़ा सा संशय है। जहां तक आंसर इसका तमिल साहित्य हो सकता है, लेकिन इसके आंसर में कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके आंसर कुछ ना कुछ विवादित होते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है। ठीक, तो इसका आंसर तमिल साहित्य हो सकता है, बाकी आगे देखते हैं। अब भारत सरकार 1967 में 67 में शौर्य चक्र कर दिया है, किसका नाम बदलकर? किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर? तो इसमें आपको देखना है अशोक चक्र वर्ग तृतीय है, तृतीय वर्ग है, ध्यान दीजिएगा। 15वां हो गया है। अब इसके बाद 16वां है रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है जब इजराइल और गाजा पट्टी पर, जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसमें इजराइल ने अभी व्हाइट सल्फर नामक रासायनिक हथियार का आक्रमण किया है, मतलब उस पर फेंका है सल्फर। तो यहां से ये मुद्दा आ जाता है, तो यहां से इसका आंसर 193 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट से भी देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। अब इसके बाद देखिए ये सारी चीजें हैं, ये हिंदी का है, हिंदी का भी हम आंसर आपको बताते चलते हैं। लेखक के इसको पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर निकाल चुके हैं। इसमें क्या होगा? नौकरशाह, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग करते हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 18वें का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देते हैं, 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर अब 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 20वें का आंसर सी होगा। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द व्याकरणिक इकाई से संबंधित किस प्रत्यय से मिलकर बना है? तो इसका आंसर सी होगा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? इसका वंचित वर्ग कौन सा है? इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, जहां तक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वें का सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 का हो गया। अब उसके बाद हम लोग 22वां देखते हैं। 22वें में इसका आंसर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, तो हम चूंकि तुरंत आंसर बता रहे हैं क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम आंसर बताते चल रहे हैं और पूरा भरोसा कर सकते हैं आंसर पे। अब देखिए 23वें में देखिए क्या है कि कह रहा भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं आंसर हो सकता है बी हो। इसमें भी आंसर में थोड़ा सा संशय है, क्योंकि सही नहीं ये पूछ रहा है और चारों ऑप्शन लगभग लगभग मैच कर रहे हैं, एक समान है। ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए अगला देखते हैं, चूंकि गलत आंसर नहीं देंगे, 2-3 आंसर अगर मिस भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आयोग जब आंसर देगा तो आप मिला लीजिएगा। बाकी जितने भी आंसर देंगे वो सटीक ही देंगे, गलत नहीं देंगे। दान और पुण्य, जीवन और मुक्ति में कौन सा समास है? तो पता ही होगा भाई, द्वंद्व और तत्पुरुष समास होगा। 24 का बी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनियों और पीढ़ियों से निश्चित होती है। भाई इसके आंसर ही यही है, 25 का आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें 26 का आंसर है, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या? आपका विचार, आपके विषय में क्या विचार है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। अब इसका अगला देखते हैं। अब देखिए मैथ की ये डीआई के क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नोट करके लाए हैं। ठीक है, चूंकि लगाए थे तो आंसर नोट कर लिए थे, तो 27 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, 27 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 28 में भी 28 का आंसर बी होगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, 28 का आंसर बी होगा और 29 का आंसर भी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32वें का आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक, ए हो जाएगा इसका। अब देखिए 33वें का आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर 34वें का, देखिए ये दो ऑप्शन है, देखिए दो ऑप्शन एक तरीके से है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। अब 35वें का देखिए, 35वें का ए हो जाएगा। अब इसमें देखिए 36वें का आंसर इसमें ए हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अब 37वें का आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अब अगला जाता है 38वां, 38वें का भी सी ऑप्शन हो जाएगा। 39 का देखिए बी, इसमें देखिए 40वें का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। उसके बाद 41 में देखिए, 41 का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ए। और 43 का आंसर हो जाएगा बी, 44 का आंसर हो जाएगा सी, 45 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक। और देखिए 46 का आंसर बी। अब अगला देखते हैं। अब देखिए 47, जैसे इसमें महावीर जैन को, क्या जिन का मतलब क्या था, जिन का मतलब है विजेता है, ठीक। अब देखिए 47 हो गया। और 48 में देखिए, अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसमें इंद्रप्रस्थ नहीं था, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर ये नहीं था, इनका हिसाब किताब इधर ही साइड था, ठीक। अब अगला देखिए 49 का, ऋग्वेद में विश्वामित्र ने किन 2 नदियों के बीच संवाद किया? अब इसको तो हमने तो ऐसे याद किया था, बसु। इसको कैसे याद किया था? बसु। बसु का मतलब ब्यास और सतलज, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक। अब 50वें का आंसर देखिए, 50वें का, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों का कौन सी राजधानी बन गई थी? तो पुणे हो जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा पुणे, ठीक। 51, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। अपने सहयोगियों को महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ लाहिड़ी, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चितरंजन दास, ये हमारे नोट से आया है, जो हमने पेट ओरिएंटेड कराया था, ये उसमें से आया है। तो हमने ये भी बताया था कि कांग्रेस के भीतर रहकर, और देखिए स्टेटमेंट में मिला है, गलत नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक, ये मत समझिएगा। तो इसका हो जाएगा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद 1722 में सूबेदार सवाई राजा जयसिंह आगरा में था, हालांकि इनको मालवा की भी सूबेदारी मिली थी, लेकिन 1722 में इनको आगरा की मिली थी, इसका आंसर आगरा हो जाएगा। उसका 54 का देखिए, 54 भी कल ही अभी क्लास में लिए थे, खुदाई खिदमतगार बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान है कि नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उसी में लाल कुर्ती नामक सेना का बनाई थी, यही खुदाई खिदमतगार सेना को ही लाल कुर्ती कहा जाता है। और ये भी बताए थे कि इसी में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था, लेकिन गढ़वाल सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम निहत्तों पर गोली नहीं चला, पूरी कहानी के साथ बताए थे इसको। आ गया क्वेश्चन सीधा सीधा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब उसी के बाद पढ़ाए थे उसके बाद 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। 14 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, वो निकल गया मुंह से। अब देखिए शिरोई कुमुदनी लिली भारत में किस राज्य में एकमात्र स्थलीय मुकदमी है? तो ये मणिपुर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ स्वराज के समर्थन असहयोग आंदोलन शुरू किया? अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं, इसमें आंसर नागपुर कोलकाता। अब देखिए इसमें 2 में से क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा कलकत्ता, क्योंकि नागपुर में 1920 में जब कांग्रेस ने स्वीकृति दी थी, उसके पहले असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए थे 1 अगस्त 1920 में, उसके पहले हिसाब किताब जो था कलकत्ता में किया गया था, ठीक। फिर लेकिन जो कांग्रेस के जो नियमित अधिवेशन होते थे उसमें नागपुर वाले में किया गया था, लेकिन इसका आंसर इसमें सी होगा, कोलकाता, ठीक। 57 हो गया। अब उसके बाद 58 देखते हैं। 58 देखिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, इसका उत्तर पूर्वी हो जाएगा। भारत का नक्शा ऐसे है, तो जब उत्तर पूर्वी ऐसे हवाएं आती हैं, ऐसे लौटता हुआ मानसून भी इनको कहते हैं, है कि नहीं? तो ये यहाँ पर वर्षा कराती है, उत्तरी पूर्वी वर्षा मानसून हो गया। अब राजस्थान के जालौर जिले में पिंक है भैया, राजस्थान गुलाबी शहर है ही, पिंक सिटी, तो ये हो जाएगा। अब पुर्तगालियों द्वारा बंदेल चर्च पुर्तगाली हुगली कहाँ है?
पश्चिम बंगाल, हुगली में था, ठीक है, पश्चिम बंगाल कर्नाटक, सी आंसर हो जाएगा। उड़िया पत्थर, उड़िया पत्थर से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि उड़ीसा होगा, उड़ीसा नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक, उड़िया से राजस्थान। अब उड़िया बहुत लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे उड़िया के बगल में, उड़िया नहीं दिया तो मध्य प्रदेश होगा उड़ीसा के बगल में, उड़ीसा, लेकिन नहीं, राजस्थान है इसका आंसर। अब ये भी देखिए, अच्छा ये तो इसका मनरेगा हो जाएगा, ठीक, सामाजिक सुरक्षा का उपाय जिसका काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है, ठीक, तो इसका मनरेगा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी में पूछा भी गया है, हॉर्टिकल्चर बागवानी, ठीक। अब देखिए गन्ने का एफआरपी बहुत लोग गलत करके आए हैं, इसका आंसर बहुत लोग क्या लगाए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएसीपी लगाए, लेकिन सीएसीपी गलत है, सीएसीपी एमएसपी को मान्यता देती है। इसका एफआरपी गन्ने के लिए हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, सी आंसर होगा, ठीक। अब देखिए अगला 65वां, देखिए 65 में क्या आ जाएगा, डिपोजिटरी संस्थान नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर नाबार्ड हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखिए 66, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसका जिक्र हमने क्वेश्चन में किया, अपने सेशन में भी किया था, इसका भी जिक्र, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ठीक। 1937 से 49 तक भारत का शासन जो था 1935 अधिनियम के तहत चला गया था, लेकिन ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा और इसमें पूछ लिया कि उसमें कौन सी धारा थी, तो उसमें धारा नंबर 100 थी, ठीक। ये देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं खोजी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो किसी कोचिंग के नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक, और उससे सिलेक्शन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, वो सबके लिए समान होता है, ठीक। अब देखिए एक व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसके द्वारा अधिकतम कितने महीने तक मंत्री के रूप में, तो अधिकतम 6 महीने तक, ठीक, इसका ध्यान दीजिएगा। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका कहां पर है, हैदराबाद में है, ठीक, ये देख लेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व में 73वां 74वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए दिसंबर 1972, इन्होंने 73 लगाया है, 1992, सॉरी सी ऑप्शन है इसका, 1992, ठीक, 73वां 74वां संविधान संशोधन। 70 का 1928, ये भी हमारे नोट से आया, अभी कल परसों में हम लोग पढ़े थे, कल ही पढ़े थे इसको, ठीक है, जब संविधान सभा का पढ़ रहे थे, अधिकारों का बिल था, ठीक। 1928 में मोतीलाल नेहरू, इसमें अधिकारों, मूल अधिकारों की भी बात थी, नागरिकता की भी बात की गई थी, लेकिन डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी, ये सब पूरा पढ़े थे, ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जो अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है, तो कलकत्ता है, ठीक, कलकत्ता इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला आ जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सोल, ठीक। अब ये देखिए कार्बनिक यौगिक प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, मेथनॉल जमा देता, बहुत है, मेथनॉल मार देता है, मेथनॉल मां से मेथनॉल, मां से मृत्यु, कई चीजों में, अल्कोहल में जब मेथनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक। आंतरिक सौर मंडल का एकमात्र बौनाग्रह है, अब इसमें कुछ लोग इसका आंसर प्लूटो मारे होंगे, लेकिन प्लूटो तो आंतरिक सौर मंडल में, हमारे ख्याल से आंतरिक सौर मंडल, ये तो बाह्य सौर मंडल हो गया ना अपना, आंतरिक सौर मंडल मतलब अंदर के ग्रह, तो इसका आंसर जहां तक सेरस होना चाहिए, क्योंकि सेरस जो है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, सेरस उसमें उपस्थित है, तो हो सकता है इसका आंसर, मतलब इसका आंसर सेरस हो, ठीक है, लेकिन इस आंसर में भी डाउट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि आंतरिक सौर मंडल पूछा है, तो हमारे सौर मंडल के दो पक्ष है ना, आंतरिक भाग है और बाह्य भाग है कि नहीं, जिसको टेरेस्ट्रियल या पार्थिव ग्रह कहते हैं और गैसीय ग्रह कहते हैं। आंतरिक सौर मंडल में पार्थिव ग्रह मतलब पिंड वाले ग्रह, ठोस ग्रह, और बाह्य सौर मंडल में गैसीय ग्रह आ जाते हैं, तो आंतरिक सौर मंडल पूछा है, तो इसके हमारे ख्याल से सेरस होना चाहिए। अब देखिए आगे 75 देखते, सौर यंत्र, ये किससे संबंधित, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक, 75 का। अब अगला देख लेते हैं हम लोग 76, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक, बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक, इसका आंसर हम करके लाए हैं। अब देखिए 78 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखिए 211 किसी का स्क्वायर वर्गमूल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और लगभग में आंसर भी नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि आंसर क्या होगा, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, अगला 79 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लिख के लाए हैं, 79 में इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 80 का देखिए
बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथेनोइक एसिड होता है, ठीक, उसमें मेथेनोइक एसिड होता है। अब 80 के बाद 81 देख लेते हैं हम लोग। 81 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक, 32,000 हो जाएगा। हर बिरवान के होठ चिकने पात, इसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक, तो आप सभी लोगों को कहा गया होगा कभी ना कभी, तो इसका होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही झलक जाती है, ये हो जाएगा। अब देखिए कौन सा विकल्प पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना है इसमें। राम ने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। कलम के जादूगर, अब देखिए इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे, कलम के जादूगर और कलम के सिपाही। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी और कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विलोम युग्म चुनना है, नहीं है कह रहा है, तो गाफिल खबरदार। खबरदार का मतलब सचेत, खबरदार का मतलब एकदम सचेत रहना, और गाफिल का मतलब एकदम बेपरवाह होना। बेपरवाह का मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये शायद घुमक्कड़ कवि शायद राहुल सांकृत्यायन जी का है, ठीक। तो इसमें गाफिल ये तो सही है युग्म। डावाडोल अस्थिर, डावाडोल का भी मतलब वही होता है, अस्थिर का भी मतलब, तो ये विलोम युग्म थोड़ी ना है, तो डावाडोल और अस्थिर हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला हम लोग देखते हैं 87 आई एम द पर्सन हु इज हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछ रहा, एनिवर्सरी, सब लोगों को पता होगा एनिवर्सरी, इसको लगभग लोग मारे होंगे सही आंसर, क्योंकि डबल एन होता है, ये तो पता ही होगा, है कि नहीं। एनिवर्सरी तो संबंधित है ही भाई, इसका स्पेलिंग कैसे गलत कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। अब इसमें देखिए एंटोनिम छांटना है किसका? फास्टिडियस का। फास्टिडियस का हो जाएगा इंडिस्क्रीट। अब 90 का देखिए, इस पैसेज से आंसर छाटना था, नॉर्दर्न इंडियन प्लेस आर रिच इन एलुवियल सॉइल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन, इसके आंसर हो जाएगा हिमाद्री रेंज, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, है कि नहीं, नंदा देवी, ये सब कहाँ है, ये सब। अब इधर देखिए 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 634 गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 582, 82 में 6 जोड़े 88, 88 में 6 जोड़ेंगे 94, 94 में 6 जोड़ेंगे 600 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 634 गलत हो जाएगा, तो 634 इसका आंसर यहाँ पर होगा। अब देखिए 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आप लोग कैलेंडर पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बुधवार आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर 94 का आंसर आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने तभी कह रहे हैं, सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, ए आंसर हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा लेट आया है आंसर, ठीक। अब इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक, 95 का डी हो जाएगा। अब इसका देखिए 96 का आंसर हो जाएगा, जब आप लोग इसको, अच्छा ये तो हाँ, भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड में मर्सी साइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। इन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आंसर थोड़ा सा कठिन होगा, इसका आंसर 2018 होगा। 97 का हो जाएगा कि कुछ बंदूकें नाव हैं, कुछ नाव बंदूकें, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यदि ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम स्टार्टअप 20 समापन समारोह के भारत के आधिकारिक तौर पर 2024 के लिए किस देश को मशाल सौंपी है? भारत ने किस देश को मशाल सौंपी थी? ब्राजील को, ठीक, सी आंसर हो जाएगा। 99 का आंसर देखिए, 99 का आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़, जो सीजीआई है, भारत के अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड आधारित ई पास का अनुरोध किया है, तो सुस्वागतम इसका आंसर होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सुस्वागतम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है हम लोगों ने 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जिसमें 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में विवादित होते हैं और उसके आंसर कोचिंग वाले नहीं, मतलब कोचिंग वालों को भी नहीं पता होता है, ठीक। तो 100 क्वेश्चन के आंसर हैं, पूरे रिलायबल हैं आंसर, आप भरोसा कर सकते हैं, आंसर की आएगी, मिलाइएगा आप लोग जो है, ठीक। और दोस्तों इसके बाद जो है हमारे आंसर की से अभी क्वेश्चन आज पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने बताया है कि अभी 2 ही 3 क्लास में पिछले हम लोगों ने इसमें से 7-8 क्वेश्चन फंसे।
अब अगला कल के लिए भी आप लोग रिवाइज करिएगा वीडियो से, जिसके पास भी वीडियो जाए शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और वो लोग जो पेट ओरिएंटेड क्लास चला है उसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे, फंसेंगे क्वेश्चन, और वही कहते हैं ना कि सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है, बाकी तो सब विद्वान बनाएंगे। ठीक, जितना आता है एग्जाम में उतना ही पढ़ाया जाएगा, यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, ठीक, और उतना पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, आप लोग जरूर से चैनल को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिसके कितने कितने आंसर बन रहे हैं जो जो देखे वो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, ठीक है, इसी के साथ जो है सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।